हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तनु मिश्रा। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री क्लास 6 एनसीईआरटी। इसमें चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट, सेकंड एंड चैप्टर नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है। तो सबसे पहले तो चैप्टर का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो सबसे पहले इसमें हमें पढ़ना है कि किताबों से हमको क्या क्या सीखने को मिलता है। तो पुस्तकालय में मेरी मेरी जो कि ये बच्ची है, इसी के आधार पे पूरे चैप्टर को बताया गया है। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी, वेद क्या होते हैं, चलो पता लगाते हैं। जो ये बच्ची है, इन सब सारे बच्चों को, जितने भी बच्चे होते हैं उनको टीचर से एक क्लासरूम में लेके जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दुनिया में प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेदों के बारे में वैसे भी हमें थोड़ा बहुत तो पता ही होता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 प्रकार के वेद होते हैं, जिनमें सबसे जो प्राचीन वेद होता है वो ऋग्वेद का माना जाता है और जो सबसे आधुनिक वेद होता है उसे अथर्ववेद को माना जाता है। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। जैसा कि अभी मैंने बताया, ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे जाते हैं। जैसे हम श्लोक पढ़ते हैं और ये सब चीज़ें, तो उसी तरीके से इनमें से 3 देवता महत्वपूर्ण हैं जो ऋग्वेद में बताए गए हैं। अग्नि, इंद्र और सोम, जो ऋग्वेद में बताए गए हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट 3 देवताओं के बारे में बताया गया है, उनमें अग्निदेव है, इंद्रदेव और सोमदेव। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय पदार्थ बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष ही होते थे। वो जो सीखने वाले और सिखाने वाले लोग होते हैं, वही उनकी रचना भी अधिकांश करते थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। ऐसा नहीं है कि सारी जो भी रचनाएं हुई हैं वो सिर्फ पुरुषों ने ही की हैं, महिलाओं ने भी रचनाएं की हैं। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत है, या वैदिक संस्कृति, या उसे वैदिक संस्कृति भी कहते हैं, प्राकृत संस्कृति भी कहते हैं। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो, उसे यह भाषा थोड़ी भिन्न है।